बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और तालिबान को उसी के हथियार से मारा जाने लगा है, यानी तालिबान ने जो हथियार इस्तेमाल किया था रूस के ख़िलाफ़, अमेरिका के ख़िलाफ़, वही हथियार जो है अब उनके ख़िलाफ़ जो है इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। और ये है गुरिल्ला वार का हथियार, जिसको हिट एंड रन अवे कहा जाता है। काबल तक के हमले जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं और NRF जो है, नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट, जो जिसकी क़यादत अहमद मसूद कर रहे हैं, उसने दावा किया है कि उसने काबल के अंदर भी तालिबान के इंटेलिजेंस ऑपरेशन चौकियों को निशाना बनाया है, जहां से जो इंटेलिजेंस की जाती है। काबल के इर्द गिर्द मुख्तलिफ जगहों पर चौकियाँ बनाई गई हैं जहां पर इंटेलिजेंस शेयरिंग का काम किया जाता है। यानी अगर कोई फ़ौज या कोई एनिमी या दुश्मन जो भी है वो अगर काबल के अंदर दाखिल होना चाहेगा तो उससे पहले उसको कैसे मुतला किया जाएगा, इतला कैसे दी जाएगी काबल के अंदर, इन चौकियों को निशाना बनाया गया है। और ये दावा NRF ने बाकायदा अपनी वेबसाइट पर भी जारी किया है। उन्होंने बताया है कि उन्होंने मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है 2024 से ये ऑपरेशन शुरू कर रखा है और इन ऑपरेशन के तहत उन्होंने काबल के अंदर जाकर भी मुख्तलिफ़ चौकियों को निशाना बनाया। तो इसका मतलब ये है कि काबल के उस पार जो है अब तालिबान हुकूमत ख़त्म होती चली जा रही है। बैनुल-अक़वामी सतह पर भी यही कहा जा रहा है कि तालिबान आहिस्ता आहिस्ता काबल पर अपनी गिरफ्त को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। और कमज़ोर क्यों ना महसूस करें कि उन्होंने जिस मुल्क के ख़िलाफ़ जो है एक जंग का सा ऐलान कर रखा है, उस मुल्क से अब उन्हें कोई सपोर्ट हासिल होने वाली नहीं है। यानी यहाँ से जो अफ़गान महाजरीन हैं उनको वापस भिजवाया जा रहा है। और इन अफ़गान महाजरीन में गो के बड़ी तादाद जो है वो तालिबान की हक़ में नहीं है, लेकिन तालिबान ने इसी तादाद के अंदर अपने गमाश्ते, अपने मुखबर, अपने इंटेलिजेंस के लोग और अपने दहशतगर्द शामिल कर रखे थे। अगर वो जाएंगे तो ये भी साथ ही जाएंगे। लेकिन जो यहाँ से तालिबान मुखालिफ फोर्सेस जा रही हैं उनमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो पिछले दौर में जब यहाँ पर शुमाली इत्तेहाद की हुकूमत थी, करज़ई वगैरह की, उस दौर में फ़ौज में खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। ये वापस जाएंगे तो किन इलाकों में जाएंगे? ये जाकर उस NRF में, जो कि नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट बन के नाम से इस वक्त काम कर रहा है अहमद शाह मसूद की सरबराही में, उसमें काम करेंगे। और इन्होंने अब तक बहुत सारे इलाकों पर कर लिया है। ये मैं ज़रा एक रिपोर्ट के मुताबिक ये है कि नेशनल फ्रंट के लोग जो हैं इनके तादाद 5000 से ज़्यादा है जिन्होंने इस पर अमलदारी पर काम किया है। और अफ़गानिस्तान के शुमाली हिस्सों और इलाकों में अपने इलाकों को मज़ीद वसअत दिया, यानी तालिबान से खाली कराए हैं। और इस वक्त ये तकरीबन 20 सूबों में मौजूद हैं। ये एक बड़ी ख़बर है और इसको बहुत नुमायाँ तरीके से जो है कवरेज भी दी जा रही है कि तालिबान की गिरफ्त जो है काबल पर कमज़ोर है। देखें, अफ़गानिस्तान जो है ये पहले से ही बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ है। वॉर लॉर्ड्स हैं, बहुत सारी जगहों पर जो हैं तालिबान कबीले हैं अफ़गानियों के। कोई हज़ारा कबीला है तो कोई मोहम्मद कबीला है, फिर कोई इस तरह के मुख्तलिफ़ कबाइल हैं। पठानों में जिस तरह से होता है वहाँ पे बलोच कबाइल अलग से हैं, पठान कबाइल अलग से हैं। तो ये पहले ही एक टुकड़ों में बटा हुआ मुल्क है और इसके अंदर कोई एक मरकज़ी क़ुव्वत नहीं थी। एक मरकज़ी क़ुव्वत बनने की कोशिश की तालिबान ने और उसके जवाब में और जो वहाँ पर बिखरे हुए लोग थे उन्होंने इकट्ठा होना शुरू कर दिया और उन्होंने गुरिल्ला वारफेयर शुरू कर दी है। ये गुरिल्ला वारफेयर जो है जो कि जिसको अनकन्वेंशनल वॉर भी कहते हैं, ये ज़्यादा ख़तरनाक होती है। तालिबान ने भी इसी से रूस को हराया था और उसके बाद अमेरिका को भी यहाँ से निकलने में मजबूर किया था। अब वही हथियार जो है नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट जो है इस्तेमाल कर रही है और उसमें को मज़ीद तक़वीत इसलिए मिलेगी कि ईरान से आने वाले और ताजिकिस्तान से आने वाले, उज़्बेकिस्तान से आने वाले और पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान जाने वाले बेशतर लोग वो हैं जो कि तालिबान मुज़ालम से तंग आकर हिजरत पर मजबूर हुए थे। और इनमें बड़ी तादाद सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों की भी मौजूद है, जो कि अंदेशा है। और इस पर तालिबान ने यह कहा भी है कि वो जो जिन्होंने फ़ौजी नवीद के जराइम कर रखे हैं उनको वापस नहीं आने देंगे। लेकिन रोकेंगे कैसे? क्योंकि इन सरहदों के साथ साथ अब उनकी अमलदारी में कमी आती जा रही है। ईरान से बहुत सारे लोगों को जो है वो वापस भिजवाया गया है, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान से भी, और यहाँ से भी वापस आए हैं। तो वो कस्में आए हैं, वो इसी नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट में वापस आए हैं। और ये जो है NRF की कार्रवाइयाँ जो हैं
वो तालिबान के ठिकानों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। काबुल में मुकम्मल या इनका तालिबान का ठेकों का मुकम्मल कंट्रोल इस वक्त भी शहर में इस वक्त भी उनका कंट्रोल है, लेकिन शहर के गिरदोनवा में उनकी गिरफ्त कमज़ोर होती चली जा रही है और आहिस्ता आहिस्ता तालिबान हुकूमत जो है सुकड़ती चली जा रही है। देखिए, तालिबान ने पूरी दुनिया में दहशतगर्दी का एक नेटवर्क बना रखा है, जिसके तहत वो ईरान हो, ताजिकिस्तान हो, उज़्बेकिस्तान हो, पाकिस्तान हो, चीन हो, रशिया हो, जहाँ पर वो अपनी मज़मूम कार्रवाइयाँ करते हैं। और अब उन्होंने भारत से भी हाथ मिला लिया और बड़ी बरक़ें लगाई, नारे लगाए। मुल्ला मुत्तकी ने दौरा किया, वहाँ पर उनका इस्तकबाल हुआ। काबुल में मंदिर बनाने का ऐलान कर दिया कि काबुल में मौजूद हिंदू सिख जो हैं उस मंदिर में पूजा पाठ कर सकेंगे। तो ये उनके इस्लाम का लबादा जो है ये भी उतर चुका है। कतर और तुर्की जो तालिबान के सबसे बड़े हमायती थे, उन्होंने भी हाथ खींच लिया है। उनके हाथ खींचना था कि नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट जो है NRF, उसकी कार्रवाइयाँ तेज़ हो गई हैं। वो गुरीला वार जो कि तालिबान का हथियार समझी जाती थी, अब तालिबान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा। तालिबान अपनी मरकज़ी हुकूमत बनाने में पहले रोज़ से ही नाकाम हैं, लेकिन क्योंकि इस्लामी दुनिया के ममालिक ये समझते थे कि इनका आना जो है शायद अफ़गानिस्तान में अमन को लेकर आए, तरक्की को लेकर आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तालिबान ने भी वही किरदार अदा करना शुरू कर दिया, वही जाबराना सिस्टम बनाना शुरू कर दिया, जिसके तहत जबर और जुल्म की इंतहा कर दी गई। ना सिर्फ इंतहा की गई बल्कि इर्द गिर्द के ममालिक के साथ भी इन्होंने अपने तल्लुकात को ख़राब किया, जिसमें सर फहरिस्त जो है पाकिस्तान शामिल है। भारत से इन्होंने हाथ मिलाकर पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की बात की और पाकिस्तान में दहशतगर्द दाखिल किए, जिनके साथ हमारा रोज़ का वास्ता पड़ता है और हम उनको कुचलने में इंशाअल्लाह ताला कामयाब हो जाएंगे। कुछ हद तक तो हमने कुचल भी दिया, अब कुछ आखिरी चंद दाने हैं जिनको आने वाले चंद माह में ख़त्म कर दिया जाएगा और सरहदों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाएगा। कल मैंने इस पर एक व्लॉग भी किया था कि अफ़गानिस्तान का नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि तजारत जो है उनकी बंद हो चुकी है। ना यहाँ से अद्वियात, न खाद, न सीमेंट, ना गंदम, न चीनी, न चावल, कोई अजनास जो हैं यहाँ से नहीं जा रही हैं। फिर बैरून मुल्क से जो चीज़ें अफ़गानिस्तान में मंगवाई जाती थी वो कराची और ग्वादर की पोर्ट से आती थी। ईरान के चाबहार से आ सकती थी, लेकिन वहाँ से भी नहीं आएंगी क्योंकि ईरान के साथ तल्लुकात ख़राब हैं और रास्ते में नेशनल फ्रंट पड़ता है। चीन के साथ जो है इनके तल्लुकात जो हैं कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं है। खान वाली पट्टी पर जो रोड बन रहा था उसका काम भी रुका हुआ है, क्योंकि तालिबान जो हैं वो अमेरिका को अपना एक एयर बेस जो है बेचने की ऑफ़र कर रहे हैं। तो इस तरह की मामलात को लेकर बटग्राम एयरबेस की मैं बात कर रहा हूँ कि वो उसका रेट और मोल जो है उसको बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अमेरिका को इसकी ज़रूरत है और अमेरिका ने इसका इज़हार भी किया था। तो तालिबान के ख़िलाफ़ अब नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट जो है उसने अपनी कार्रवाइयों को तेज़ कर दिया। ऐसी इतलात हैं कि मुख्तलिफ़ चौकियों पर काबुल के इर्द गिर्द जो है उनका ना सिर्फ कब्ज़ा हुआ बल्कि उन्होंने झंडा लहराया और उसके बाद वो वहाँ से चले गए। देखिए, ये गुरीला वार में तो ऐसे ही होता है, आप आए, चौकी पर कब्ज़ा किया, मारा वहाँ पे मौजूद जो उनके मुहाफ़िज़ चौकी के, और उसके बाद अपना झंडा लहराया और चले गए, वीडियो बनी और बात ख़त्म हो गई। लेकिन नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ने कहा है कि काबुल से मुकम्मल तालिबान के ख़िलाफ़ तक ये गुरीला कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। तालिबान अभी तक हुकूमत चलाने के लायक नहीं हुए, अबूरी सेटअप है और ये अबूरी सेटअप इसलिए था कि इक़्तिदार अवाम तक मुंतकिल होना था। जब इन्होंने इस अबूरी सेटअप को भी मलूकियत का सेटअप बना लिया, यानी बादशाहत कायम कर ली, तो फिर वो खुनज़दा हैबतुल्लाह हो या मुल्ला मुत्तकी हो, ये इसको नहीं चला पाएंगे। और जो जल्द आपको ये ख़बरें मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान मुखालफ जो लोग हैं वो मज़ीद ताकत पकड़ रहे हैं और उन्हें बहुत सारे ममालिक की सपोर्ट हासिल है, खासकर ताजिक और ईरानी सपोर्ट जो है उनको हासिल है, उनको असला हासिल है और वो इससे तालिबान को काबुल से बाहर निकालने में कामयाब हो। काबुल के बाहर तो उन्होंने काफ़ी इलाकों पर अपनी अमलदारी और गुरीला वार से साबित किया कि वहाँ तक पहुँच गए हैं। अब किसी दिन वो काबुल पर भी कब्ज़ा कर लेंगे और ये जल्द ख़बरें आपको मिलने वाली हैं कि तालिबान हुकूमत ख़त्म हो गई। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।